हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फोरियर सीरीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपके सामने ये है और क्या कह रहा है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल -2 to 2 और इसका फोरियर सीरीज निकालना है। अभी तक जितना क्वेश्चन इसके पहले हमने डिस्कस किया है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर इंटरवल -π से π के रूप में है, 0 से 2π के रूप में है, या हाफ रेंज कोसाइन साइन सीरीज में इंटरवल 0 से π के रूप में है। अब यहाँ पर क्या है, -π से π के अतिरिक्त कोई अन्य इंटरवल रहे, किस रूप में, -2 to 2, -3 to 3, -c to c, -a to a, कुछ भी रहे, उस केस में कैसे हम लोग जो है फोरियर सीरीज से फंक्शन को कैसे एक्सपेंड करते हैं, यह हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई इंटरवल रहे, कुछ भी रहे, तो फोरियर सीरीज कैसे हम लोग जो है एक्सपेंड किया जाएगा, इसे देखिए। तो पहला काम आपका क्या है, यहाँ पर फोरियर सीरीज लिखना है, तो ठीक उसी तरीके से क्या लिखेंगे, लेट द फोरियर सीरीज ऑफ f(x) इज गिवन बाई, क्या होता है, कोई भी इंटरवल रहे तो क्या लिखते हैं, f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस a1 cos πx/c अब प्लस a2, ये क्या है, cos 2πx/c एंड सो ऑन, प्लस क्या है b1 sin πx/c अब प्लस b2 sin 2πx/c एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 यह तब है जब इंटरवल क्या रहता है, -c to c, यानी जब इंटरवल आपका रहता है क्या, -c to c, तो फोरियर सीरीज आपका इस रूप में है। यहाँ पर फिर वही काम मुझे क्या करना है, a0 निकालना है, an निकालना है, bn निकालना है। an जब निकल जाएगा तो n के स्थान पर 1 2 3 पुट करते हुए a1 a2 a3 निकालना है, bn निकालना है। अब bn निकालने पर n के स्थान पर 1 2 3 पुट करते हुए b1 b2 b3 एंड सो ऑन सब निकालना है और फिर उठाकर इसमें रख देना है। तो यह फोरियर सीरीज कब है, जब इंटरवल कुछ भी रहे, -c का c, अगर -c to c है इंटरवल, तो आपका फोरियर सीरीज आपने इस पर लिखा है। जहां पर टू फाइंड a0 आप निकालेंगे तो a0 बराबर क्या लिखेंगे, 1/c -c to c f(x) dx a0। और a0 है, एक चीज मैं आपको बता दूं, यह देखिए a0 आपका 1/c -c to c f(x) dx है। और जब आप जो है यहाँ से a0 आप निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर इंटरवल देखेंगे -2 to 2 में इंटरवल यहाँ पर कंपेयर कीजिए तो c क्या है आपका, यहाँ पर 2 है, ये देखिए -2 to 2 में, तो c क्या है, 2 है। तो आप इस कोई भी इंटरवल रहता है, यानी आपका जो है कोई भी इंटरवल रहे, तो कैसे हम लोग जो है फोरियर सीरीज में a0 an bn निकालते हैं। यहाँ पर इंटरवल अगर -c to c है तो आपने a0 ये लिखा, और यही बता दें जब an लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/c -c to c और क्या है f(x) cos n πx/c dx। हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको हम बता दें कि देखिए इस रिजल्ट से आप सब कुछ इस तरह का अगर इंटरवल दिखाई दे, कुछ भी रहे, तो आप अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो आप सारा मान निकाल सकते हैं। bn आपका क्या है, 1/c -c to c और f(x) cos, ये क्या हो जाएगा, sin n πx/c, ये है।
कब? जब इंटरवल क्या होता है -c to c है, तो आपका a0 an bn। अब हम आपको दिखाएं कि जब इंटरवल आप -π से π रहता था, तो जब इंटरवल आप -π से π, तो आप वहां पर a0 क्या लिखते थे? 1/π -π से π f(x) dx लिखते थे ना। तो देखिए, तो अब अगर c के स्थान पर आप इसमें क्या है पाई रखिए, तो देखिए a0 दिखाई दे रहा है। और an आप क्या लिखते थे जब इंटरवल रहता था? तो 1/π -π से π f(x cos nx dx। और थोड़ा इस रिजल्ट पर देखिए, तो मैंने कहा ना कि कोई भी इंटरवल -c to c के रूप में रहे, -2 to 2, -3 to 3, -4 to 4, यहाँ तक कि जो -π से π आप पढ़े हैं, यह अगर पता है तो -π से π वाला भी यहीं से प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे, यह n है, यहाँ देखिए तो इसमें आप n बराबर ये लिखे हैं। अब यह रिजल्ट पाने के लिए क्या कीजिए? c के स्थान पाई रखिए, तो रखेंगे इसमें तो c के स्थान पाई, 1/π -π to π। ये देखिए f(x cos nπx) 80 के स्थान पाई, जब पाई रखेंगे तो यह पाई कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? cos nx dx। तो यह आपका देखिए सब कुछ, यह एक ऐसा फार्मूला है, कह सकते हैं जनरल फार्मूला है। यह पता रहे तो यह तो निकलेगा ही। पहला रूप, कई रूप बताएंगे, पहला रूप है -c to c का है, तो उस रूप में कोई भी रहे, -2 to 2, -3 to 3, -4 to 4, यहाँ -π to π, यह पता है, सब निकलेगा। bn भी आप जानते हैं क्या है? 1/π -π से π f(x) और क्या जानते हैं? sin nx dx। अगर यह रिजल्ट प्राप्त करना है तो c का स्थान पाई रखिए, 1/π -π से π और f(x) क्या देखिए sin nπx, 80 के स्थान पर पाई, तो पाई से पाई कैंसिल और sin nx dx। तो यह अगर न भी याद रहे और इंटरवल आपका इस रूप में रहे -c to c, -2 to 2, -a to a, तो यहाँ -c to c के रूप में अगर यह पता है तो कोई भी इंटरवल इस रूप में -π से π, -2 to 2, -3 to 3, -4 to 4, बस इसमें c के स्थान पर रख दीजिए, तो आपका मान a0 an bn आप निकाल लेंगे। आपको भले यह याद न रहे, यह है तो सब आपका है। तो पहला पार्ट अभी बारी बारी जिक्र करेंगे, तो यह पहला जिक्र किया -c to c के रूप में। दूसरा भी जिक्र करेंगे, 0 से 2π पढ़े हैं, यहाँ 0 से 2c का जिक्र करेंगे। फिर आपका जो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज साइन सीरीज आपने इंटरवल 0 से π पढ़ा है, यहाँ पर 0 से c पर जिक्र करेंगे। तो बारी बारी से इस क्वेश्चन में आपका क्या है? -c to c का रूप है, तो आपने इस तरह से लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी a0 बराबर इतना, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यह कब है? जब इंटरवल आपका क्या है? यहाँ पर आपका -c to c है, ठीक। अब यहाँ कंपेयर कीजिए तो c के स्थान क्या है? 2। देख लीजिए, कंपेयर करते रख दीजिए यहाँ पर, तो a0 बराबर 1/2 -2 to 2 और क्या है? f(x dx। अब फंक्शन डिफाइंड जिस रूप में है लिख लीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 -2 to 0, ये देखिए -2 to 0, और ये हो जाएगा f(x dx। अब प्लस क्या हो जाएगा? 0 से 2, और ये हो जाएगा आपका f(x dx, ये है। और अब मान रख दीजिए 1/2 -2 to 0, जब लिमिट -2 to 0 है तो f(x) क्या है? 2, ये हो गया dx, और 0 से 2, और जब इंटरवल 0 से 2 f(x) क्या है? x आपका इस रूप में x dx। तो आप मान निकाल लीजिए। यहाँ देखिए, यह आपका 1/2 है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि अलग अलग कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 है, तो ऐसे देखिए 1/2, और ये देखिए 2 है, हमने निकाल लिया, 2 निकाल लिया है, तो ये बचा dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x और लिमिट क्या है? -2 to 0। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, -2 to 0, 2 कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन x और लिमिट होगा -2 to 0। और प्लस ये देखिए, तो x है तो क्या हो जाएगा? x² by 2 और लिमिट क्या है? 0 से 2 आपके।
अब मान रख लीजिए ये क्या हो जाएगा 1/2, ये देखिए 2 और x के स्थान पर 0 0 और माइनस लोअर लिमिट क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आपके सूत्र में। अब प्लस ये देखिए 1/2 किनारे करते हुए x² यानी 2² और -0 आपके सूत्र में। तो सिंप्लाई कीजिए तो 1/2 ये क्या है 2 + 2 कितना हुआ, सॉरी 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 4, ठीक। और ये देखिए 1 2 से 2 कटा अब +2, तो 4 + 2 यानी क्या है 6/2 आपका क्या है A0, तो देयरफॉर A0 बराबर कितना आया 3 आपका इस रूप में। तो आपने A0 का मान यहां मैं लिख देता हूं, निकाला है 3 आपका इस रूप में। तो A0 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे AN निकालेंगे। तो टू फाइंड AN, टू फाइंड AN, तो AN बराबर क्या लिखेंगे, सिंस AN बराबर उसी तरीके से बता चुके हैं 1/c - c2c fx cos nπx/c dx, ये है जब इंटरवल आपका -c2c है। अब यहाँ c के स्थान क्या है 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 - 2 to 2 और fx cos nπx/2, c के स्थान पर क्या रखें 2 आपके सूत्र में। और फिर तोड़ लीजिए -2 to 2 fx cos nπx/2 है, तोड़ लीजिए आपका इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और ये हो जाएगा क्या -2 to 0, ये है fx cos nπx/2, ये है dx और प्लस क्या हो जाएगा 0 से 2 और ये हो जाएगा क्या fx जो है cos nπx/2 dx, तोड़ लिया हमने आपका इस रूप में। अब मान रख लीजिए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और ये देखिए -2 to 0, जब इंटरवल -2 to 0 है तो ये fx क्या है 2, ये हमने 2 लिखा और ये क्या है cos nπx/2 dx अब प्लस 0 से 2, जब इंटरवल 0 से 2 fx क्या है आपका x cos nπx/2 dx आपके स्वरूप में, ये आपके सामने। और यहां से ये दिखे तो 1/2, एक काम कीजिए -2 to 0 है 2 cos nπx/2 और प्लस ये है, एक काम कीजिए इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करके देखिए क्या आ रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए यह, तो इसको जो है अब हम लोग इंटीग्रेट किया जाए, ये देखिए तो ये अलग कर लेते हैं 1/2 और ये क्या हो जाएगा -2 to 0 और 2 और ये है cos nπx/2, ये लिखा। और थोड़ा इसको भी लिख लीजिए ऐसे +1/2 0 से 2 और यह क्या है x cos nπx/2 dx, ये है। और थोड़ा ऊपर लिखें तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब बराबर क्या इसे देखिए an बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए तो an बराबर यह 2 से 2 कैंसिल cos nπx/2, तो पूरे को इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा cos पूरे को x मान लीजिए cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, यानी पूरे को कैपिटल x माने तो cos nπx/2, तो cos कैपिटल x, तो cos x का क्या होगा sin x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sin ऑफ nπx/2, लेकिन x तो है नहीं, हम तो कैपिटल x माने और कैपिटल x क्या है nπx/2, तो फिर क्या लिखते हैं d/dx ऑफ nπx/2 बराबर क्या आएगा यहाँ पर nπ/2, लेकिन इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट आता है उसका क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, तो nπ/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/nπ, आपका यहाँ पर 2/nπ और लिमिट क्या है -2 to 0, आपका यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको। और अब चलते हैं इस पर +1/2 और यहाँ देखिए u भी एक x है, एक cos nπx/2 है, तो एक को u मान लें, यह x u होगा और ये v होगा। तो चलिए कौन सा फार्मूला u(v1), तो क्या होगा u यानी आप x लिखिए, अब v1 मतलब cos nπx/2 इंटीग्रेशन अब v dx, अब v क्या है cos nπx/2, तो उसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा sin ऑफ nπx/2
और फिर उसी तरीके से क्या लिखेंगे, इंटू 2/n पाई आपके सामने यह है, माइनस यू डैश का मतलब यस का डिफरेंशिएशन 1, और फिर हम लोग v2 का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx, यहाँ v1 आपका यह है 2/n पाई कांस्टेंट है, तो साइन n पाई x/2 को फिर इंटीग्रेट करेंगे उसी तरीके से, तो पूरे को कैपिटल X, तो साइन x क्या था माइनस cos x, तो ये हो जाए क्या माइनस आपका क्या cos n पाई x/2, और फिर वही इंटू क्या आएगा d/dx ऑफ n पाई x/2 क्या आएगा n पाई/2, इसका उल्टा 2/n पाई, और 2/n पाई पहले से है तो क्या हो जाएगा 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और आपका लिमिट क्या है 0 से 2 आपका स्वरूप में। ये देखिए, तो समझ में आ रहा होगा कैसे काम हम लोग ने किया है। अब पता है आगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 को डिफरेंशिएट करेंगे u डबल डैश, इसका मान 0, तो काम पूरा हो गया इस ढंग से। अब यहाँ देखिए तो आपका क्या मिल रहा है, अब यहाँ देखिए x के स्थान पर रखेंगे 0 तो साइन 0 0 होता है, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये देखिए तो -2, तो -2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन n पाई, और साइन n पाई क्या होता है 0 होता है, यानी यहाँ पर सारा टर्म खत्म हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। थोड़ा यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ भी साइन n पाई x/2 है, तो n के स्थान पर 2 x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 से 2 कटा साइन n पाई 0, और फिर x के स्थान पर 0 रखेंगे तो साइन 0 होता है, ये खत्म हो गया, ये भी आपका खत्म, ये भी खत्म। देखिए कितना आसान आपको अब आगे एक टर्म, तो ये आपका माइनस प्लस, तो देयरफॉर an बराबर क्या मिला माइनस प्लस, और यहाँ तो क्या बचा आपके पास an बराबर यह पूरा 0 है, यह 0 है, यहाँ देखिए माइनस प्लस, और ये 4 है, 4 से 2 अगर कैंसिल करें तो क्या बचा 2, तो 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, तो ये आपका बाहर निकल गया क्या 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और अंदर क्या मिलेगा यहाँ देखिए माइनस प्लस, और यह क्या है cos ऑफ n पाई x/2, और लिमिट क्या है 0 से 2 आपके सूत्र में, ये आपका ex ये है। तो समझ में आया, माइनस प्लस 2 से 4 2, और ये कांस्टेंट है, और यह अब लिमिट रख दीजिए, तो an बराबर क्या हो जाएगा 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ रखिए आप x के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिला cos n पाई, और x के स्थान पर 0 तो cos 0, तो आपके पास क्या आया देयरफॉर an बराबर आपका है क्या 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos n पाई -1 का पावर n जानते हैं, और cos 0 1 आपके सामने, तो an का मान आपके पास ये आ गया। देखिए an बराबर 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है -1 का पावर n -1। अब देखिए तो हमको a1 a2 a3 निकालना है, उसके पहले एक चीज़ इधर देख लीजिए, n के स्थान जब 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, तो 1 -1 0, n के स्थान पर 4 रखेंगे तो -1 का पावर 4 +1 1 -1 0, n के स्थान पर 6 रखेंगे तो -1 का पावर 6 -1, और -1 का पावर 6 क्या हुआ +1 1 -1 सब 0। तो इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला, जब n इवन हो रहा है तो an का मान क्या है 0 है। तो एक निष्कर्ष आपके सामने आ गया, when n इज इवन आपका an बराबर 0 है, तो यह पार्ट हो गया। अब आड पर निकालिए जा, when n इज आड, when n इज आड पर, यानी अगर इसमें जो है मान लीजिए n के स्थान पर 1 रखें, यानी a1 n के स्थान पर 1 रखें, देखिए ऐसे कर लीजिए एक साथ निकालिए, बाकी मान रखते जाएगा। आड है तो यहाँ आड मैंने 1 3 5 7 जो भी हो, तो अगर n के स्थान पर 1 यहाँ रखें आड पर, तो देखिए क्या दिख रहा है 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये हो जाए क्या -1 का पावर 1 -1 होगा ना, n के स्थान पर 1, बाकी यहाँ के हम a1 a3 a5 इसी में रख कर निकाल लेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है an बराबर क्या है -1 -2 और 2 कितना हुआ -4/, ये हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर ये, और
अब a1 a3 a5 का मान निकाल लीजिए एंड सो ऑन। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, -4/1 स्क्वायर पाई स्क्वायर। a3 बराबर क्या हो जाएगा, -4/3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। a5 बराबर क्या हो जाएगा, -4/5 स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। और आप चाहते तो यही से आप n के स्थान पर 1, n के स्थान पर 3, n के स्थान 5 करके भी निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा काम और आपके लिए अच्छा आसान हो गया। हमने पहले 8 पर एक n के रूप में यहाँ n बनाए रखा और n के स्थान पर 1 रखते हुए अब n निकाले हैं और इसी के स्थान पर n के स्थान पर 1, n के स्थान पर 3, n के स्थान 5 रखते हुए आपने सारा मान निकाल लिया। तो ये सारा मान निकल गया है। तो यहाँ आप लिख लीजिए a1 बराबर आपका क्या है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, -4/1 स्क्वायर पाई स्क्वायर। और a3 बराबर क्या है, -4/3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। a5 बराबर क्या है, -4/5 स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये निकल गया। और an बराबर 0 है जब n क्या है, इवन है, पता है, तो आपने निकाल लिया है एंड सो ऑन। और अब यह मान आपने निकाल लिया a1 a3 a5 और एंड सो ऑन। और अब an इसका मान काम पूरा हुआ और हम चलेंगे अब क्या निकालने, bn निकालने। टू फाइंड bn बराबर क्या हो जाएगा, इंटरवल पता है ना, यानी -c to c पर आपका bn क्या होगा। तो सिंस bn बराबर 1/c - c to c, f(x) क्या हो जाएगा, sin n पाई x बाई सी डी एक्स। ये c यहाँ पर क्या है 2, तो लिख लीजिए 1/2 -2 to 2 और f(x) और sin n पाई x और c क्या है 2 आपका इस रूप में। और फिर तोड़ लीजिए उस रूप में जो फंक्शन डिफाइंड है, 1/2 -2 to 0 f(x) sin n पाई x बाई 2 अब प्लस 0 से 2 और f(x) क्या है, साइन ऑफ n पाई x बाई साइन n पाई x बाई 2 dx आपका इस रूप में। ये देखिए 2n पाई x बाई 2 dx आपके इस रूप में। और जब इंटरवल आपका क्या है -2 to 0, तो ये f(x) क्या है 2, ये हो गया 2 और ये क्या है साइन ऑफ n पाई x बाई 2 dx। और जब इंटरवल 0 से 2 है, ये f(x) क्या है x और ये क्या है साइन n पाई x बाई 2 dx आपका इस रूप में। और यहां से फिर आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर उसी तरीके से अब मैं इसको मिटाकर आगे लिखता हूं कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से bn बराबर देयरफॉर bn बराबर अलग अलग कर लेते हैं। तो ये अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 और यहाँ क्या हो जाएगा -2 to 0 और ये हो गया साइन n पाई x बाई 2 dx। ये और फिर इसको भी लिख लीजिए, तोड़िए 1/2 और ये क्या है 0 से 2 और यह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखिए यह है x साइन ऑफ n पाई x बाई 2 dx आपका यह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं और ये देखिए यह 2 से 2 कैंसिल, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का क्या, फिर उसी तरीके से पूरे को कैपिटल x, साइन x का क्या होता है माइनस कास x। तो क्या हो जाएगा माइनस कास कैपिटल x और n पाई x बाई 2 और फिर वही d बाई डी एक्स ऑफ n पाई x बाई 2 क्या आएगा n पाई बाई 2, इसका उल्टा, यानी आपका क्या है 2/n पाई और यह आपका लिमिट है -2 to 0। इसका आपने इंटीग्रेट कर दिया और इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर u भी, तो क्या हो जाएगा +1/2। ऐसे देखिए u भी, यह u हो गया, यह v हो गया, तो u को छोड़ा यानी u v1 क्या है, यानी आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ v dx और v क्या है साइन n पाई x बाई 2। फिर इंटीग्रेट करेंगे उसी तरीके से, तो क्या आएगा माइनस कास n पाई x बाई 2 इंटू क्या है 2/n पाई। समझ में आ रहा होगा।
जैसे ये वैसे ये, और माइनस यू डैश क्या होगा 1, और v2 का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx, तो फिर उसी तरीके से -2/n पाई को मत डिस्टर्ब कीजिए, cos n पाई x बाई 2 का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा sin n पाई x बाई 2, और फिर क्या होगा d/dx ऑफ n पाई x बाई 2 क्या होगा n पाई बाई 2, और इसका उल्टा 2/n पाई, तो 2/n पाई और 2/n पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यह माइनस तो रहेगा ही, और ये क्या हुआ साइन ऑफ n पाई x बाई 2 और 2/n पाई, थोड़ा ऐसे लिख लीजिए और थोड़ा पास करते हुए ऐसे -1, और ये आपका जो है -2 इसका क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ n पाई x बाई 2, और देखिए बोला ना 2/n पाई, फिर मिलेगा इसको इंडिकेट करेंगे, और ये 2/n पाई माइनस प्लस है, तो क्या हो जाएगा 4/n स्क्वायर और पाई स्क्वायर, ये है आपका इस रूप में, और लिमिट आपका क्या हुआ आपका 0 से 2 आपका ये है। समझ में आ रहा होगा आपको 0 से 2, थोड़ा और इसको मैं करीब लिख दूं 0 से 2 आपका ये हुआ। ठीक, अब आपके सामने इसे देखिए, पहले यहां रखिए x के स्थान पर 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है cos 0 1 जानते हैं, तो cos 0 1, तो एक काम करते हैं -2/n पाई कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, अंदर क्या है cos n पाई x बाई 2 और लिमिट क्या है -2 to 0। इसे देखिए -2/n पाई कांस्टेंट है, और हमने बाकी आपके लिमिट इस रूप में यहाँ, ये तो जब इसको देखिए तो sin n पाई x बाई 2, जब x के स्थान पर 2 रखेंगे तो यह 2 से 2 कैंसिल, sin n पाई 0, x के स्थान पर 0 रखेंगे तो sin 0, यानी यह टर्म क्या हुआ खत्म हो गया आपका सुख में, और आपके पास ये बचा है, तो इसको देखिए तो इसको क्या कीजिए, यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, और माइनस आप 1/n पाई बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, अंदर क्या हो जाएगा x cos n पाई x बाई 2 और लिमिट क्या है 0 से 2। अब मान रख लीजिए, अब यहां पर क्या है -2, देखिए -2/n पाई, और यह आपका है -2/n पाई, रखिए x के स्थान पर 0 cos 0, ठीक, और x के स्थान पर -2 रखेंगे तो 2 से 2 कटकर cos -n पाई, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos -n पाई क्या हुआ cos n पाई, ये क्या हो जाएगा -cos n पाई, और यहाँ जाइए तो x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो यहाँ देखिए तो 2 रखेंगे तो ये देखिए x के स्थान पर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या मिल रहा है -x के स्थान पर 2/n पाई, ये देखिए 2/n पाई, मैं इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूं, मैं लिख रहा हूं -2/n पाई, और x के स्थान पर क्या रखना है 2, ये क्या आया cos n पाई, -1/, x के स्थान पर 2, 2/n पाई cos n पाई, ध्यान से, और जब ये माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर 0, तो यहाँ रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा खत्म, तो आपके पास क्या आया यहाँ देखिए -2/n पाई, तोड़िए तो इसे cos 0 और माइनस माइनस प्लस 2/n पाई, और ये क्या है cos n पाई माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या है -2/n पाई cos n पाई, ये देखिए +2/n पाई cos n पाई -2/n पाई cos n पाई कैंसिल, तो देयरफॉर आपके पास bn बराबर क्या आ गया है -2/n पाई, और cos 0 क्या होता है 1, अब जानते हैं यह मान आपका क्या निकला bn का निकले, तो जब bn निकल गया है तो n के स्थान पर 1 2 3 रखिए, तो क्या मान निकलेगा b1 b2 b3, तो देयरफॉर b1 बराबर -2/1 पाई, b2 बराबर -2/2 इंटू पाई, b3 बराबर क्या है -2/3 इंटू पाई, एंड सो ऑन आपके सूत्र में। तो सारा मान जब निकल गया है तो पुटिंग ऑल दिस कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1, तो सारा मान रख लिया जाए, देयरफॉर ये पुटिंग ऑल दिस कांस्टेंट्स इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग ऑल दिस कांस्टेंट्स
इन इक्वेशन नंबर 1 रखिए वी हैव, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर रखिए ए नाट बाई 2, ए नाट कितना है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए नाट बाई 2, ये हो गया 3/2, थोड़ा और किनारे से लिखते हैं, तो एफ एक्स बराबर ए नाट बाई 2, ए नाट 3 है, तो ये हो गया 3/2 अब प्लस a1 a2 a3, देखिए तो सब में a1 a2 a1 बाई a2 a4 सब जीरो है, क्योंकि इवन पर n क्या है 0 है, तो a1 a3 a5, और सब में देखिए -4/π², देखिए सब में कॉमन दिख रहा है, तो बाहर कर लिए -4/π², और अंदर क्या आ जाएगा -4/π², अंदर आपके पास आ जाएगा क्या 1/1², ऐसे ले लिए आपका 1/1² cos πx/c, c क्या है आपका c आपका 2 है, तो ये हुआ a2 0 है, a3 में आ जाइए, तो ये हो जाएगा क्या +1/3², और ये हो जाएगा क्या cos ऑफ 3πx/c, 80 क्या है 2, और प्लस क्या हो जाएगा आगे 1/5², और ये हो जाएगा क्या cos 5πx/c, 80 आपका 2 है, और एंड सो ऑन, यह आपका cos वाला टर्म हुआ। और साइन वाले में देखिए तो आपने निकाले हैं b1 b2 b3, तो इसमें देख लीजिए सब में कॉमन क्या है -2/π, तो -2/π कॉमन, अंदर क्या आएगा 1/1 साइन ऑफ πx/c, यानी 2 है, फिर क्या हो जाएगा -2/π कॉमन लिए 1/2 साइन ऑफ 2πx/c, यानी 2 है, फिर क्या हो जाएगा 1/3, और क्या हो जाएगा साइन 3πx/3, सॉरी c 2 है, और ये आपका हो गया एंड सो ऑन। यही क्या है फोरियर सीरीज है फंक्शन f(x) की इंटरवल किसके रूप में -2 to 2 में। तो एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का समापन हुआ, और इस देखा था आपने देखा है कि इंटरवल -c to c का था, और आगे जो है एक क्वेश्चन लेकर आएंगे जब देखेंगे जब इंटरवल 0 से 2c रहेगा, यानी 0 से 2π वाला केस जो आप पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।